ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, कहा बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज हरबा लगता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत में लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त न राबिता किया न वो कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मसवदे की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पुलिस और FIA की पावर्स और वसाइल इस्तेमाल कर सकेगी। अथॉरिटी किसी भी मुल्जिम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। वफाकी हुकूमत किसी भी साइबर मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम बना सकेगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गईं। स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर 5 साल की सज़ा तजवीज़। बगैर इजाज़त किसी की शनाख्ती मालूमात इस्तेमाल करने पर सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की तजवीज़। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफा बख्श हो या खसारे में। वज़ीर आज़म का ऐलान, विफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-29 का रोड मैप पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमाया का दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। कहा कि दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मियां अस्पताल चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास में पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अस्पतालों खास तौर पर इमरजेंसी में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कसर नहीं छोड़ी गई। मैं हिस्ट्री आपको सेट करना चाहता हूं। उन्होंने शायद तारीख का मुताला नहीं किया, क्योंकि उनको मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने सिफारशी UBL में भर्ती कराया था, तो लिहाजा वो कमजोर थे मुताले में। ख्वाजा आसिफ साहब जो बौतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बौतरा गए थे। जिस अयूब खान को कब्र से निकालकर फांसी लगाने का मुतालबा कर रहे थे, उसी अयूब खान के भाई ने ख्वाजा आसिफ को सिफारिश करके बैंक में लगवाया था। अयूब खान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर एहतजाज। कहा उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से हारकर फॉर्म 47 पर ऐवान में आए हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में कहा था कि आइन तोड़ने पर अयूब खान को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6। आप मुतमईन रहें, चपकलिश कोई नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको राह रास्त पे लें, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पे ले आए। और आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग के भी शौक़ पूरा करें, लेकिन मेरी खैबर ख्वाह की आवाम को डिलीवर करके दें। मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। आए वज़ीर आला साहब मुर्गन ग़िज़ा उनको खिलाएँगे, उनको दावत देता हूँ। अली अमीन गंडापुर अपनी नाअहली और कोताही को लफ्ज़ी जंग से न छुपाएं। फिल्मी डायलॉग्स का शौक जरूर पूरा करें, लेकिन अवाम को डिलीवर करें।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी के एक बार फिर वज़ीर आला पर वार। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें कहेंगे ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर KP की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिलजुल कर काम करने की पेशकश, खाने की दावत दे दी। कहा, आएँ मिलकर विफाक से सूबे के अवाम के हुकूक का मुकदमा लड़ते हैं। अडियाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशकें, खतरे के सायरन बजाए गए। रेंजर्स, एलीट कमांडोज, पुलिस समेत दीगर इदारों के एहलकारों ने फर्जी हमला नाकाम बनाने का मुजाहरा किया। मशकों के बायस अडियाला जेल में 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। खावर मानी का बुशरा बीबी से रुजू करना चाहते थे। रुजू से पहले ही बुशरा बीबी और बानी PTI ने इद्दत में निकाह कर लिया। खावर मानिका के वकील की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान दलाइल। कहा, फ्रॉड शादी जुर्म है। शादी का असर जहां पड़ा वहां माजी में अदालतों ने ट्रायल किए। मखसूस अरसे में ही शादी के खिलाफ शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल के लिए मजीद 1 घंटा मांगा। 15 मई को अपनी अदम दस्तयाबी से अदालत को आगाह किया। कहा, कल सलमान अकरम राजा को सुन लें। अदालत ने इद्दत निकाह केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। आपकी हेल्प के लिए, आपको आपकी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, आपको अगर इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए हम आपको ला के देंगे इंशाअल्लाह। आपको यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई हेल्प आपको चाहिए, आपने मुझे बताना है एंड आई एम देयर फॉर यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नुमाया परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तान हॉकी टीम से मुलाकात। कहा, बच्चे खिलाड़ियों को देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं। वो वादा करती हैं कि हॉकी टीम को वज़ीर आज़म और उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। गली और मोहल्ले में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बहाल करने की हिदायत की है। हॉकी के फ़रोग़ के लिए उनसे जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगी। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात देने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन मारिका T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। डबलिन में जो जीता सीरीज उसके नाम होगी। टीम पाकिस्तान में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। कौन इन होगा, कौन आउट, फैसला टॉस से पहले होगा। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। टैक्स इस्लाहात से मईशत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। टैक्स टू GDP के तनासुब में इजाफे और दीगर इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान 2 साल में 5% से ज़ायद GDP ग्रोथ हासिल कर लेगा। पाकिस्तान ने IMF को माशी इस्लाहाती एजेंडे की तरजीहात से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ यकीन दहानी करवाई कि टैक्स मशीनरी में इस्लाहात, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी, ताजरों की रजिस्ट्रेशन, मईशत को दस्तावेजी करना और डिजिटल बनाना इस्लाहात के बुनियादी एजेंडे में शामिल है। तवानाई के शोबे में माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल में इस्लाहात की जाएंगी, जबकि टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी जल्द फाल कर दिया जाएगा। IMF का मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और पाकिस्तान की तकनीकी मुआवनत जारी रखने का आज़म, गुर्बत के खात्मे और पायदार मुआशी तरक्की के लिए माली इस्तेहकाम को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी और निफाज में सालाना 7,000 अरब रुपए का खला है। IMF के तज्ज़िये के मुताबिक पॉलिसी और इसके निफाज में फ़र्क GDP के 6.9% के बराबर है। पॉलिसी निफाज का गैप रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा 30%, ट्रांसपोर्ट में 19%, सरहद पार स्मगलिंग में 12%, जबकि रियल स्टेट सेक्टर में 5% है। 3.4% GDP का फ़र्क ख़राब पॉलिसियों की वजह से है, जिनमें 2% GST पर, 6% इनकम टैक्स पर, 8% कस्टम्स की वजह से है। IMF के मुताबिक सिर्फ पॉलिसी गैप को पुर करके 3400 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स इजाफे के साथ 74,531 की सतह पर बंद हुआ।
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कोई ब्रोकर या डीलर नहीं, सियासी जमातों को साथ बिठाने की शुरुआत स्पीकर करें। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के जुर्म में बानी PTI जेल में पड़े हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हमें इंतकामी कार्रवाई का ताना देने वालों के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। इनका बानी जेल में मुर्गियां खा रहा है। फॉर्म 47 का ताना वो दे रहे हैं जिनका डिप्टी स्पीकर 4 साल फॉर्म 47 पर बैठा रहा। ये तो आर्मी चीफ को अब्बू कहते थे। हनीफ अब्बासी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने एक सानहे से बचा लिया। इंतशार फैलाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। साजिशियों को बेनकाब करेंगे। बानी PTI की बहनों पर पर्चा क्यों नहीं होता, वो तीनों वहाँ मौजूद थीं। वज़ीर उमूर बराए कश्मीर अमीर मकाम बोले, आज़ाद कश्मीर को फंड्स की फराहमी के लिए समरी आगे बढ़ा दी। 1 से 2 रोज़ में फंड्स मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को पटड़ी पर डालने के लिए सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।